बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आप सबको, मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए रहमतों भरा साल बनाए और इसमें हमारी जो खुशियां हैं उसको दोबाला कर दे और हमारी मुश्किलात को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और सब आप जहाँ पर भी आप मुझे सुन रहे हैं सब आमीन भी बोलें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला खैर सलामती रखे और इस साल में पाकिस्तान के लिए उसको बेहतरीन साल साबित करे। आपने कहावत सुनी होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। जी हाँ, आज हम इसी कहावत के गिर्द घूमेगी हमारी कहानी, लेकिन मैं इसको दोहराऊंगा नहीं बल्कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा। कुछ न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूं, उस न्यूज़ की रोशनी में आप ख़ुद ही समझ जाएंगे कि ये मैंने स्टार्ट में ये जुमला, ये कहावत क्यों बोली। आज पीडीएम का इजलास है और इजलास का एजेंडा है, आपको पता है, इस्तीफ़े। यानी कि इस्तीफ़ों का फ़ैसला कर लिया गया, अनाउंसमेंट कर दी गई, लेकिन उसके बाद एक दूसरे को मनाने का काम शुरू हुआ, जहां से पीडीएम की जो कहानी है उसमें ट्विस्ट आया। अब मुस्लिम लीग नून ने अपना एक इजलास बुलाया, सीईसी का इजलास था जिसमें बड़े फ़ैसले किए गए, बहुत कुछ हुआ। और वो मुस्लिम लीग नून जो बड़ी बाज़िद थी और बड़ी होपफुल थी कि 31 दिसंबर को हुकूमत गिर जाएगी और साथ ही साथ इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है, वो कार्ड है, उसको भी खेला जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी क़यादत के पास इस्तीफ़े पहुंच चुके हैं, बट वो स्पीकर तक पहुंचना ज़रूरी थे। लेकिन अब वो स्पीकर तक पहुंचने से पहले ही जो कहानी है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने असूली तौर पर फ़ैसला कर लिया है कि अब वो भी सेनेट के इंतख़ाबात में हिस्सा लेने जा रही है। जी हाँ, ये सीईसी का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून की ये पार्टी में दो राय पाई जाती थी। एक जो है प्रो, आप कह सकते हैं, जो नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ ग्रुप है, वो इस बात का हामी है कि रिज़ाइन कर दिया जाए, इस्तीफ़े दे दिए जाएँ और हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर दी जाए। जबकि दूसरा ग्रुप जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है, जिसको कहा जाता है, वो ये समझता है कि इस्तीफ़े हल नहीं बल्कि हुकूमत दोबारा इंतखाबात करवा देगी और ज़िमनी इंतखाबात के बाद हम बिल्कुल असम्बलियों से आउट होकर रह जाएंगे और ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। जिसके बाद शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है, उनकी एक और जो उन्होंने मिसाल दी, वो ये मिसाल थी कि पीपल्स पार्टी पहले ही पीछे हट चुकी है और वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं है, तो क्यों मुस्लिम लीग नून सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के पीछे खड़ी है। फजलुर रहमान साहब की उतनी पावर या उनकी स्ट्रेंथ नहीं है कि उनके पीछे खड़ा हुआ जाए, बल्कि हम बड़ी जमातें हैं, हमें अपनी बात मनवानी चाहिए। और मौलाना इस वक्त भी बाजिद हैं और बल्कि आज उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा था कि जब वो आएँ तो मेरे पास इस्तीफ़े लेके आएँ। अब जब इजलास में इस्तीफ़े लेकर नहीं जाएंगी दोनों जमातें, तो फिर वहाँ पर शुगल होगा, तमाशा होगा। जब ये फ़ैसला किया गया तो फिर एक राय ये सामने आई कि जब पीडीएम का इजलास होगा, इससे पहले अभी हम अनाउंसमेंट नहीं करते बल्कि पीपल्स पार्टी के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं कि जब पीडीएम का इजलास होगा उसमें हम बात करेंगे, जाके पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप रिज़ाइन देते हैं तो हम भी रिज़ाइन कर देते हैं। और यूँ पीपल्स पार्टी के साथ के इस्तीफ़ों के साथ मुस्लिम लीग नून अपने इस्तीफ़ों को मशरूत कर देगी आज के इजलास में। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी बड़े तेज़ हैं, उन्होंने क्योंकि सिंध उनके पास है और उनकी दूसरी बड़ी जमात उन्होंने सेनेट में बनने जाना है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो सेनेट इंतखाबात से आउट हों। तो ज़ाहिर है वो तो यही कहेंगे कि अभी तक इस्तीफ़ों का मरहला नहीं आया, और यूँ मुस्लिम लीग नून भी कहेगी कि अगर आप इस्तीफ़े नहीं देते तो फिर हम भी नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो। यूँ ये इस्तीफ़ों की कहानी जो शुरू हुई थी, अब इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा और सेनेट इंतखाबात और बाई इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी जाएगी। ये जो मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी है जिसमें ये फ़ैसले किए गए हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून बात मान लेगी। यानी कि वो कहते हैं ना पंजाबी में, गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, वो आज लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो अगर उतर गई तो ठीक, वरना इलेक्शन तो फिर सेनेट का आ रहा है और ये हुकूमत के लिए एक बड़ी खुशगवार हवा का झोंका है। ज़ाहिर है हुकूमत तो ये कहेगी कि हमें कोई परेशानी
परेशानी नहीं है, बट जो इतनी बड़ी अपोजिशन जब इस्तीफ़े देती है तो वो हुकूमत के लिए यकीनन एक परेशानी का बायस होती है। तो ये अगर इस्तीफ़े नहीं आते तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है हुकूमत को, और यूँ जो हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई दे रही है। अगर अब इस्तीफ़े नहीं दिए तो फिर जाहिर है कौन आगे इस्तीफ़े देगा, अब पीछे वैसे ही 2 साल रह जाएंगे। तो ये मामला है जी मुस्लिम लीग नून का। उसके बाद आज पीपल्स पार्टी ने जो अपने अहम जो रहनुमा इजलास में भेजे हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जा रहे हैं और राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये तो इस्तीफ़ों के बिल्कुल हामी हैं ही नहीं, और ये कैसे वहाँ पे इस्तीफ़ों की बात करेंगे। ये था जी इस्तीफ़ों के ऊपर मामला। लेकिन अब हम आते हैं उस अगली बात की तरफ जो इंकशाफ है, यानी कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, और उस बात की तस्दीक ये होती है कि मुस्लिम लीग नून ने एक फ़ैसला किया था कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी रहनुमा, ये उस वक्त आपको याद होगा फ़ैसला किया गया है जब ट्वीट किया था मियाँ साहब ने, ज़ुबैर साहब की जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात के बाद ये सामने आया था कि अब मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं रखेगी और कोई भी उनका रुकन या अरकान असम्बली या रहनुमा रब्ता नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो पार्टी के साथ सॉरी करेगा। तो इस बात की तस्दीक भी अब हो गई है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये बताया कि मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, लेकिन अब बात जो होगी वो मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ से होगी। यानी कि आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि ये 3 नाम फ़ाइनल कर दिए गए हैं, ये फ़ैसला हो गया है कि ये तीनों रब्ता होगा, अगर बात होती है तो इनसे हो जाएगी। और उसी सिलसिले की कड़ी है शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है। कहने वाले ये अभी नाम तो सामने नहीं आ रहा किसके कहने पर मुलाकात हुई है, लेकिन ज़ाहिर है मुलाकात हुई है। तो अब देखते हैं, हुकूमत क्योंकि मान नहीं रही कि हुकूमत कहती है कि हमने नहीं करवाई, अपोजिशन को पता नहीं है, तो ये अभी तक मामला हल नहीं हो रहा। लेकिन ये मुलाकातों का जो सिलसिला है अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। मौलाना फजल रहमान को भी शायद अंदाज़ा होता जा रहा है कि जब वो लास्ट ईयर धरना देने आए थे तब भी वो तनहा रह गए थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा आए, उन्होंने वहाँ पर तकरीर की उनके स्टेज पर खड़े होकर, उसके बाद उनको वहीं पर शदीद सर्दी में बैठा कर और ख़ुद चलते बने। अब शायद उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि वो एक बार फिर तनहा रहते जा रहे हैं अपने इस्तीफ़ों के मामले पे, जो उन्होंने एक बहुत बड़ी आखिरी हद तक वो जा चुके हैं। तो अब उन्हें शायद अंदाज़ा हो रहा है कि वो भी तनहा रह रहे हैं। तो अब उनको एहसास हुआ है, तो अब रात मुलाकात जो हुई है ये कोई इतनी छोटी मुलाकात नहीं है। इसमें ज़ाहिर बात है मोहम्मद अली दुरानी साहब अब एक्टिव हुए हैं। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसके बाद अब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी एक्टिव है, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि वो अब उनको साइड लाइन किया जा रहा है और जो मुलाकातों का सिलसिला है वो दूसरे ग्रुप में शुरू हो चुका है। और आने वाले दिनों में इस पर अब क्या होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज के इजलास में जो इलामिया आएगा ज़ाहिर है उस पर तो यही कहा जाएगा कि इस्तीफ़े भी देंगे, हुकूमत को घर भी भेजेंगे। बहरहाल ये फ़ैसला हो चुका है कि सेनेट का इंतखाबात होंगे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसमें हिस्सा लेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।